हेलो गाइस। कल हम लोग गंगा अफवाह तंत्र के बारे में पढ़े थे और आज हमने जो पढ़ना है नदी तंत्रों में, हिमानी नदी तंत्रों में से जो तीसरी नदी तंत्र है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र, इसके बारे में आज हमें पढ़ना है। पीछे हम लोग सिंधु अफवाह तंत्र और गंगा अफवाह तंत्र के बारे में बड़े विस्तार से पढ़ चुके हैं। उम्मीद करता हूं कि इन दोनों अफवाह तंत्रों में से किसी भी प्रकार का प्रश्न आपके परीक्षा में से नहीं छूटेंगे। आज ये छोटा सा टॉपिक है, लेकिन हमें इसको भी विस्तार से लेकर चलना है ब्रह्मपुत्र अफवाह तंत्र के बारे में। सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल क्या है। शुरुआत से हम यही से शुरू करते हैं हर जगह कि जिस नदी तंत्र के बारे में पढ़ते हैं उसका उद्गम स्थल कौन सा होता है। आइए सबसे पहले हम ये जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र का जो उद्गम स्थल है वो तिब्बत का मानसरोवर ही है। एक सवाल होगा मेरा, आप वीडियो में कमेंट कीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी के अलावा और कौन सी दो नदियां मानसरोवर से निकलती है। अभी मैंने एक प्रश्न पूछा था कि ब्रह्मपुत्र के अलावा और कौन सी दो नदियां हैं जिनका उद्गम स्थल मानसरोवर झील है। तो आइए अब जान ही लेते हैं। आप कमेंट करेंगे या फिर कुछ लोग कमेंट करने में बड़े ही संकुचित होते हैं। तो सतलज और सिंधु की तरह ब्रह्मपुत्र का भी उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील ही है। तिब्बत के मानसरोवर झील से ही ब्रह्मपुत्र नदी निकलती है। इसका भी उद्गम स्थल तिब्बत का मानसरोवर झील ही है। अब ध्यान दीजिएगा कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है वो किन किन नामों से, किन किन देशों में या किन किन शहरों में जानी जाती है। तो देखिए, तिब्बत में जहां से इसका उद्गम स्थल है मानसरोवर से, वहां पर इसे भरलुंग जम्बो और सांगपो के नाम से जाना जाता है। सांगपो को कहीं कहीं सांपो नदी भी लिखा जाता है, तो आप कंफ्यूज नहीं होंगे, ठीक है ना। तिब्बत में ब्रह्मपुत्र को यारुंग जम्बो और सांगपो नदी के नाम से जाना जाता है। यही नदी जब अरुणाचल प्रदेश में आती है तो अरुणाचल प्रदेश में इस नदी को दिहांग नदी के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा, अरुणाचल प्रदेश में ब्रह्मपुत्र को किस नाम से जाना जाता है? अरुणाचल प्रदेश में इसे हम लोग दिहांग के नाम से जानते हैं, ठीक है। भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जब यही नदी बांग्लादेश में जाती है तो भारत में ब्रह्मपुत्र के नाम से, और जब यही नदी बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी को किस नाम से जानते हैं? तो यमुना के नाम से जानते हैं। ध्यान दीजिएगा इस बात को। देखिए, यहाँ पर भारत में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। अरुणाचल प्रदेश में भारत में ही स्थित है, यहाँ पे इसे दिहांग नाम से जाना जाता है। और असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जाना जाता है। और जब भारत के बाहर जब बांग्लादेश में जाती है तो बांग्लादेश में इस नदी को यमुना के नाम से जाना जाता है। आइए अब हम जानते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियां कौन कौन सी है। आइए हम जानते हैं ब्रह्मपुत्र नदी की सहायक नदियों के बारे में कि ब्रह्मपुत्र की सहायक कौन कौन सी नदियां हैं। तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दीवान, लोहित, बराक और कपिली। एक चीज है, इसमें एक ट्विस्ट में बताता हूं, ये बड़े गहराइयों के प्रश्न है जो ए और बी ग्रेड की परीक्षाओं में आते हैं कि ब्रह्मपुत्र की सहायक नदियों में से कौन कौन सी नदियां दाएं किनारे से बहती है, दाएं छोर से होकर बहती है, और कौन सी बाएं छोर में आकर मिलती है, कौन दाएं छोर में मिलती है और कौन सी बाएं छोर में मिलती है। तो ध्यान दीजिएगा बात को। तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस और दिवांत, ये जो है आकर के आपके दाएं तट से मिलती है, और बाकी लोहित, बराक और कपिली बाएं तट से मिलती है। क्लियर है कि नदी के दो तट होते हैं, दाएं और बाएं। ये बाएं तट से मिलती हैं तीनों नदियां, और ये जो है दाएं तट से मिलती है। कौन कौन सी नदियां हैं? तीस्ता, सुबनसिरी, कमेंग, मानस, दीवान और लोहित, बराक, कपिली, ये बाएं तट से मिलती हैं और ये दाएं तट से मिलती है।
अब हम आगे चलते हैं तीस्ता नदी के बारे में। तीस्ता जो है वो सिक्किम से निकलती है और पश्चिम बंगाल से बांग्लादेश में प्रवेश करके और फिर ब्रह्मपुत्र में मिल जाती है। तीस्ता की बात है। आगे लोहित के बारे में आते हैं। लोहित नदी को एक महत्वपूर्ण नाम से जाना जाता है, या फिर इस तरह के प्रश्न आते हैं कि खून की नदी किस नदी को कहते हैं, खून की नदी के नाम से किस नदी को जाना जाता है। तो आपका सही जवाब होगा लोहित। लोहित को खून की नदी के नाम से जाना जाता है। आइए बराक नदी के बारे में जानते हैं। बराक का उद्गम स्थल मणिपुर है। बराक नदी मणिपुर से निकलती है और मणिपुर से मिजोरम, असम होते हुए बांग्लादेश में प्रवेश कर जाती है और बांग्लादेश में जो गंगा और यमुना मिलकर के जो मेघना बन जाती है उसी में जाकर के मिल जाती है। पिछले वीडियो में मेघना के बारे में पढ़े थे। अब ब्रह्मपुत्र की सहायक नदी ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा के साथ मिलकर के विश्व की सबसे बड़ी डेल्टा सुंदरबन का निर्माण करती है। ये कल मैंने गंगा के वाले चैप्टर में भी आपको बताया था कि ब्रह्मपुत्र के साथ मिलकर गंगा एक बहुत बड़े डेल्टा का निर्माण करती है पश्चिम बंगाल में, जिसे हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। ठीक है, ब्रह्मपुत्र के वाले चैप्टर में भी ये लिखा हुआ है कि ब्रह्मपुत्र नदी जो है गंगा के साथ मिलकर के पश्चिम बंगाल में एक बहुत बड़ी डेल्टा का निर्माण करती है, जिस डेल्टा को हम सुंदरबन डेल्टा के नाम से जानते हैं। इसी नदी के तट पर विश्व का सबसे बड़ा द्वीप कौन सा है ध्यान दीजिएगा। एक माजुली द्वीप के बारे में आप जानते होंगे, जो कि विश्व का सबसे बड़ा द्वीप है, असम में ना। माजुली द्वीप के बारे में आप जानते हैं। माजुली जो है वो असम में है और यह माजुली द्वीप जो असम में है वो किस नदी के तट पर स्थित है, तो ये जो है वो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। माजुली जो है एक नदी द्वीप है। ध्यान दीजिएगा, माजुली किस प्रकार का द्वीप है, तो आपका जवाब होगा नदी द्वीप। और माजुली किस नदी के तट पर स्थित है, तो ब्रह्मपुत्र नदी के तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र यहाँ पर मैंने पिछले वाले बोर्ड पे जब मैंने लिखा था उसमें ये लिखा था कि असम में इसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। दिहांग जो अरुणाचल प्रदेश में दिहांग के नाम से जानी जाती थी, जब वो असम में आती है तो उसे ब्रह्मपुत्र के नाम से जानते हैं। और ब्रह्मपुत्र जो है उसी के तट पर माजुली जो कि विश्व का सबसे बड़ा नदी द्वीप है उसी तट पर स्थित है। ब्रह्मपुत्र नदी तंत्र में इतना ही है। और हिमानी अपवाह तंत्र में जो 3 चीज हमें पढ़ने थे, सिंधु अपवाह तंत्र, गंगा अपवाह तंत्र और ब्रह्मपुत्र अपवाह तंत्र, उन तीनों की चर्चा हमने विस्तार से अलग अलग वीडियो में किया है। अगले वीडियो में हम जो है आपके प्रायद्वीपीय अपवाह तंत्र के बारे में उसके बारे में पढ़ेंगे। उम्मीद करता हूं कि हिमानी अपवाह तंत्र में जो 3 नदी तंत्रों के बारे में हमने पढ़ा है, इसमें से आने वाले कोई भी प्रश्न आपकी परीक्षा में छूटने वाले नहीं है। बीपीएससी और बिहार दरोगा से संबंधित तो बिल्कुल भी प्रश्न नहीं छूटेंगे। आप यदि ध्यान से वीडियो को पॉज करके आप नोट्स बना रहे होंगे तो बड़ी बारीकियों के साथ इसका अध्ययन कीजिएगा। और यदि कोई एक्स्ट्रा चीज में तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर डालिएगा, ताकि हम बारी बारी से जो हमारे वीडियोज बन रहे हैं धारा प्रवाह की गति से, तो उसमें हम सुधार करेंगे। इसके लिए आपका सलाह और सुझाव भी सदैव अपेक्षित है। और यदि आपको अच्छा लग रहा है हमारे वीडियो, हम आपको जो जानकारी दे रहे हैं आपको पसंद आ रहा है, तो लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा। और सब्सक्राइब चैनल को कर लीजिएगा, ताकि हमारी वीडियो जो है आप तक पहुंच जाए, आपको बार बार सर्च ना करना पड़े, आपके पास नोटिफिकेशन जाए। और इतना ही आज के इस वीडियो में। जय हिंद।